पूरी बुक में से 10 से 12 न्यूमेरिकल अगर आप करना चाहते हो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो ये वीडियो फिर आप लाजमी देखें। 9th क्लास फिजिक्स के पेपर में अगर पूरे नंबर लेना चाहते हो ना तो भी ये वीडियो आप लोग लाजमी देखेगा। पेपर है कल आप लोगों का, तो आपने ये वीडियो लाजमी देखने ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा पंजाब बोर्ड ये वीडियो लाजमी, तो पूरे नंबर लेना चाहते हैं वो आगे वाली वीडियो जैसे कि मैंने बताया वो देखें। पूरी बुक के आपको लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, ये ही आएंगे। ये मैं आपको 100% गारंटी से कहती हूँ कि ये जो न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको दिए ना, इन्हीं में से आपको आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिजिक्स टीचर चैनल। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे। जल्दी से 3 दफा दुरूद पाक पढ़ लें और साथ ही साथ आप लोग तैयार होकर बैठ जाएं। ये आपके पास फाइनल गेस है। पूरा पंजाब ये वीडियो लाजमी देखे। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं लेकिन उर्दू में मैं आपको साथ साथ ही बताती जाऊंगी। तो आपके पास बहुत कम रह रहा है और आपने तैयारी बहुत करनी है और मैं चाहती हूँ कि आप अपने पेपर में पूरे नंबर लो। तो अगर आप भी पूरे नंबर लेना चाहते हो तो तानू वीडियो देखनी पड़ेगी, इतना थोड़ी मिलने हैं फिर। तो सबसे पहले डिफाइन लीस्ट काउंट। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रोड? ये है लीस्ट काउंट की तारीफ करें और मीटर रोड का लीस्ट काउंट बताएं। एक्सप्रेस ये नंबर दिया हुआ है, इनको किलो एंड मेगावाट में आपने प्रीफिक्सेस फॉर्म में लिखना है। एक्सप्रेस राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। दो आपने फिजिकल क्वांटिटीज की लिखनी है, फिजिकल मिकदारों की दो खसूसियात लिखनी है। व्हाट इज मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड? बैंकिंग ऑफ रोड से क्या मुराद है? और उसके बाद है ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। व्हाट इज ब्रेकिंग एंड स्किडिंग? ब्रेकिंग और स्किडिंग क्या होता है? हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद अ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी? आप किस तरह फोर्स और मोमेंटम का ताल्लुक मोमेंटम की तब्दीली से कायम कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ? ठीक है, तो जमीन के रेडियस की कीमत क्या है। उसके बाद है रिजल्टेंट फोर्स की तारीफ करें। व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? ठीक हो गया, ये पहला पोर्शन था आपका। टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। मैं इसके बाद बताऊंगी पेयरिंग स्कीम भी। जो पूरी बुक नहीं करना चाहता, ये सारा चाहता है कि सिर्फ वो पास हो जाए अच्छे नंबरों के साथ, तो वो भी ये वीडियो लाजमी देखे। मैं आपको आगे बताऊंगी पेयरिंग स्कीम। तो वो वाले क्वेश्चन, वो वाले न्यूमेरिकल आप लोग कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपका लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन भी अटेम्प्ट हो जाएगा और आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। तो मैं उर्दू में बोल के बता दिए हैं इस सवाल। अगला पोर्शन शुरू करते हैं। डिफाइन रोटेटरी मोशन विद एग्जाम्पल। रोटेटरी मोशन की तारीफ करनी है एग्जाम्पल के साथ। स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटी एग्जाम्पल के साथ बतानी है। काइनेमेटिक्स की तारीफ करनी है। अर्शिमिदस प्रिंसिपल जो है, असूल है, वो आपने लिखना है। यंग्स मॉड्यूलस और उसका एसआई यूनिट लिखना है। क्या आप हाइड्रोमीटर को दूध की डेंसिटी मेजर करने के लिए, पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी की तारीफ करें। और हीट, हाउ डज हीट जो है वो किस तरीके से हरारत सूरज से हम तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, दूसरा पोर्शन हुआ कंप्लीट आपका। मैं टाइम नहीं जाया करना चाहती इसलिए मैं आपको जल्दी करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है। हर पोर्शन में आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने 5 करने होंगे। अगला पोर्शन है आपका, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है तो मैं उर्दू में बोल के बता रही हूँ। ठीक है, जो उर्दू वाले हैं वो गौर से सुनते जाएं साथ साथ। हेड टू टेल रूल। पहला है हेड टू टेल रूल का रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करने में, रिजल्टेंट मालूम करने में किस तरह मदद करता है। हेड टू टेल रूल रिजल्टेंट मालूम करने में किस तरह मदद करता है? फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करना होता है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ करें। व्हाई आइडियल सिस्टम डजंट एग्जिस्ट, यानी कि जो आइडियल सिस्टम है वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आता है रोजमर्रा जिंदगी में मसाली सिस्टम क्यों नहीं बनता, ये कर ले। व्हाट इज व्हाई आर फॉसल फ्यूल्स कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी? जो फॉसल फ्यूल्स को एनर्जी की नाकाबिले तजदीद शक्ल क्यों कहा जाता है? व्हाट इज क्लिनिकल थर्मामीटर? क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है और इसकी रेंज लिखें। कन्वर्ट 50 डिग्री ऑन द सेल्सियस। 50 डिग्री को आपने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ करें। ये वाला क्वेश्चन पोर्शन हुआ आपका अटेम्प्ट। उसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले है ड्राइव रिलेशन बिटवीन
फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम के दरमियान ताल्लुक की मसावात जो होती है वो आपने अखज करनी है। कल आप कल वाली लाइव लाजमी देख लें। पूरी बुक का गैस कल वाली लाइव में मैंने बताया, पूरी बुक का गैस, तो कल जो मैंने लाइव दी थी वो आप लाजमी देख लीजिएगा। इसके अलावा सेकंड चैप्टर में सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मोशन भी इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में बताती हूँ आपको। आपने ये वाला गैस लाजमी तौर पर कर लेना है। उसके बाद अगला यहाँ पे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1.62 मीटर पर सेकेंड। ये वाला न्यूमेरिकल है, इसकी उर्दू में बोल देती हूँ कि चांद की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और चांद का रेडियस 1740 किलोमीटर है। चांद का मास मालूम करना है। तो ये आपका क्वेश्चन पोर्शन हुआ है कंप्लीट। कौन कौन से चैप्टर में से आया है जी? ये आपका चैप्टर नंबर 2 और 5 में से आया है, ऐसी ही बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पास्कल लॉ की लिखना है आपने और उसको हाइड्रोलिक प्रेस एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती है। इसका तय करदा फासला मालूम करना है आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है, इक्विलिब्रियम डिफाइन करें और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को आपने एक्सप्लेन करना है। कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप, ये है कि एक पंप 200 किलोग्राम पानी को 10 सेकंड में 6 मीटर की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। पंप की पावर आपने मालूम करनी है, पावर आपने फाइंड करनी है। आपका होता है क्वेश्चंस का पोर्शन कंप्लीट। अब मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। जो तो पूरे नंबर लेना चाहता है ना वो इससे आगे वीडियो देख ले, और साथ ही साथ जो ये चाहता है कि वो अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग स्कीम जस्ट वही चैप्टर करे जिससे वो पास हो सकता है, पूरे 60 नंबर ले सकता है, तो वो वाले बच्चे भी ये वीडियो लाजमी देखें आगे से। हाँ जी, जो बच्चे तो पूरे नंबर लेना चाहते हैं वो आगे वाली वीडियो जैसे कि मैंने बताया वो देखें। पूरी बुक के आपको लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, यही आएंगे। ये मैं आपको 100% गारंटी से कहती हूँ कि ये जो न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको दिए ना, इन्हीं में से आपको आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स पेपर में। तो चलिए जी, मैंने थोड़े न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, मैं आपको पास कर देती हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। चॉकलेट रैपर वाला इंपॉर्टेंट है। योर हेयर ग्रोथ वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन्स इंपॉर्टेंट है। आस ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। थर्ड और सेकंड इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अ कार हैज वेलोसिटी वाला ठीक है, मैं थोड़ा पीछे कर देती हूँ, बल्कि यहाँ पर ही रख देती हूँ आपको क्लियरली एटलीस्ट नजर आ सके। ठीक है, अच्छे से कर लेने हैं। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स कल मैंने बताई थी लाइव सेशन में, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो आप नोट डाउन कर लें कि ये एग्जांपल्स हैं और ये न्यूमेरिकल्स हैं पूरी बुक के इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग स्कीम तैयारी कैसे। तो बच्चों ये आपके पास आती है पेयरिंग स्कीम। पीछे मैंने क्वेश्चन सारे बोल के बता दिए हैं, लेकिन अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आप उन्हें स्किप कर ले, स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अपना वक्त जाया ना करें। क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा, ध्यान से सुनिएगा पेयरिंग स्कीम, फिर मैं बताती हूँ तैयारी आपने कैसे करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1 4 7 की पेयरिंग होगी। 8 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 आपने अटेम्प्ट करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 2 5 और 8 की पेयरिंग होगी, और इसमें भी आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे, 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ अभी मैं। फिर चैप्टर नंबर 4 है जिसमें चैप्टर नंबर 3 6 और 9 है शामिल, और इनके आपने क्वेश्चन करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। अब मैं आपको जैसे कि हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप 1 to 6 चैप्टर्स अगर आप कर लेते हैं तो आपके पूरे 75/75 मार्क्स आ जाएंगे। अब वो कैसे आएंगे देखें यहाँ पे। अगर आप तो पहला और चौथा चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला पोर्शन हो जाता है कंप्लीट। फिर उसके बाद 2 और 5 अगर आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट है वो भी हो जाता है कंप्लीट। फिर चैप्टर नंबर 4 में अगर आप 3 और 6 कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो क्वेश्चन नंबर 4 भी चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखना था, मैंने चैप्टर नंबर 4 लिख दिया। ठीक है, मैं ये कम ठीक कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो हो गया आपका, यानी कि पहले 6 चैप्टर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन हो गया अटेम्प्ट। अब उसके बाद मैं आती हूँ
अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम कैसे होगी, चैप्टर नंबर 4 और 7, 4 में से मोस्टली थ्योरेटिकल आता है और 7 के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ बोर्ड पंजाब के जो हैं उलट भी हो सकता है कि 7 में से आपको थ्योरी आ जाए और 4 में से न्यूमेरिकल आ जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपके क्या है, 7 चैप्टर जो है वो तो मैंने आपको कहा ही नहीं कि आपने करना है। फिर क्या करना है जी आपने, फिर अभी ये छोड़ दें, अगले पोर्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पोर्शन अभी स्किप कर दें, वो मैं बाद में बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा आपको 2, 5 और 8 में से। तो अगर आप 2 और 5 कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 2 और 5 में से ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो दूसरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं वो है सेकंड और थर्ड इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से लाजमी उम्मीद है कि आएगी, नहीं तो फिर टाइप्स ऑफ मोशन तो आएगी। अगर न्यूमेरिकल्स देखे जाए तो 2.2, 3, 4, 5, 6 और 8 इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्पल्स 10, 11 और 5 इंपॉर्टेंट हैं दूसरे चैप्टर के। सिर्फ ये करने हैं जो मैंने आपको बता दिए। चैप्टर नंबर 5 का मास ऑफ अर्थ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये 3 थ्योरी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 5.1 और 4, ये 2 कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अटेम्प्ट आपका, आगे पूरे नंबर। अब हम आगे चलते हैं। अगर पेयरिंग स्कीम आपकी उलट भी हो जाती है, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता, तो उसकी भी तैयारी कर रखी है, तो फिर आपने क्या करना है, यानी 6 चैप्टर में से अगर आ जाता है तो 6.1, 2, 3, 6 और 9 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी, हाउस हीटिंग और सोलर एनर्जी वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पोर्शन आपका हो गया अटेम्प्ट। ठीक है, अगर आपने 7 भी करना, चैप्टर नंबर 4 भी करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, तो उसमें 4 और 7 की पेयरिंग होगी, है ना। तो 4 चैप्टर जो है वो हमारे सिलेबस में आता है, तो 4 वाला आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 में इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन से है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सेंटर ऑफ मैस विद डायग्राम, सेंटर ऑफ मैस की डायग्राम लाजमी बनानी है अगर आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज के एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर नंबर 4 की, वो आपने नहीं करनी। न्यूमेरिकल्स 2, 3, 4, 6, 7 और 9 के आप कर लें, हो जाएगा आपका अटेम्प्ट ये वाला पोर्शन। चैप्टर नंबर 7 में आप सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ और यंग्स मॉड्यूलस लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर ले। शॉर्ट के लिए आपने नहीं छेड़ना क्योंकि आपका शॉर्ट वाला पोर्शन अटेम्प्ट हो गया जो मैंने आपको बताया। न्यूमेरिकल्स जो है चैप्टर नंबर 7 के 7.1, 4, 5, 6 और 8 इंपॉर्टेंट है। आपका लॉन्ग और शॉर्ट का देखे मैंने कितने स्मूथली आपको कवर करवा दिया और एमसीक्यूज मैंने जैसे आपको बताया कि पूरी बुक के चैप्टर के एंड पर जितने एमसीक्यूज दिए होते हैं हर चैप्टर के एंड पे वो आपने तैयार करने हैं। अब ये जो बच्चा चाहता है कि पूरी बुक के इंपॉर्टेंट बताऊं एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स, तो वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, आप ध्यान से देख लें और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा। और यहाँ पर आपका फाइनल गैस खत्म होता है और पूरे नंबर लेके आने हैं फिजिक्स में से, इतना अच्छा मैंने आपको गैस बताया। अगर तो कोई बच्चा जो है वो इंटरेस्टेड है मुझसे फिजिक्स पढ़ने के लिए तो वो इस नंबर पे राब्ता करे 0341621907 तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है इस नंबर पे राब्ता करे। इस नंबर से रिप्लाई आपको तभी आएगा जब आप फीस जमा करवा देंगे, उससे पहले आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, चाहे जितने मर्जी मैसेजेस कॉल्स करें। तो आपको पहले इस नंबर पर 1000 फीस सबमिट करवानी पड़ेगी, फिर आपको इंशाल्लाह 10th क्लास की फिजिक्स की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को पास करवाना, क्योंकि आई एम ए फिजिक्स टीचर, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट। तो जल्दी से अपना 9th के पेपर कंप्लीट करें और जल्दी से ऑनलाइन पढ़ने के लिए मेरे पास आ जाएं अगर आपको पसंद है फिजिक्स तो। अस्सलाम वालेकुम, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले एक दफा मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट ले सके। ये रहा आपके क्वेश्चंस का लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन, ठीक है, ये देख लें आप, और ये रहा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।